हेलो एंड अगेन आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग में। और आज मैं आप लोग के साथ बात करूंगा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जो फ्यूचर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है और ऑलमोस्ट आधा सितंबर जा चुका है और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और संभावना ये है कि दिसंबर में शायद इसका एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए क्या रणनीति हो, अभी 2-2.5 महीने की रणनीति क्या हो। और जिस तरीके का माहौल है, जिनका अफवाह भी कह सकते हैं, अफवाहों का माहौल है या कितनी सच्चाई है कि पेपर पिछली बार का जो एडवर्टीजमेंट 50 हुआ था उसमें क्या फेयर सिलेक्शन हुए हैं या फेयर सिलेक्शन नहीं हुए हैं, या लोग जो मांग कर रहे हैं। मैंने न्यूज़ भी देखी कि उसमें इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि उसमें जो भी इंटरव्यू हो उसकी रिकॉर्डिंग साझा की जाए और इस तरीके से बात चल रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। आपका ध्यान जो है बंटता है, हम तैयारी करें या इन सब खबरों पे ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सब चीज़ें जो देखते हैं, खबरें सामने आती हैं कि सिलेक्शन सही से नहीं हुआ और कुछ संभावना ऐसी पाई गई है कि सिलेक्शन फेयर नहीं हो रहे हैं, उचित नहीं हो रहे हैं, तो लोगों का मोरल, लोगों की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन ऐसे माहौल में अपनी एनर्जी को रोक के रखना, अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखना और एक कहना चाहिए एक पर्टिकुलर एम बना के केंद्रित रखते हुए अपनी तैयारी करना, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 2-2.5 महीने में अपनी कैसे रणनीति बनाएं, तो उस पर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। तो आज हम बात करते हैं यूपीएससी का जो होने वाला एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पहली बात, जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी इसकी वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि इसमें हम लोग जानते हैं कि 70 क्वेश्चन जो हैं वो सबके सब्जेक्ट यानी कि विषय विशेष से आते हैं और 30 प्रश्न जो है वो जीके या जनरल स्टडीज़ भी बोल सकते हैं आप, उससे आते हैं। तो अब रणनीति क्या होना चाहिए इतने कम समय में। तो कम समय में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि आपने सिलेबस निकाला होगा आपके सब्जेक्ट का, तो उस सिलेबस में आपने कितना कंप्लीट तौर पे पढ़ लिया है, या अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बहुविकल्पीय क्वेश्चन लगाए हैं तो किस हद तक लगाए हैं, कितने क्वेश्चन लगाए हैं। तो वो कोशिश करिए उनको रिवाइज करने की। अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि 2-2.5 महीने में हम नया पढ़ने की जब कोशिश करते हैं तो कई बार हम सब भूल जाते हैं, हम इतना पढ़ जाते हैं कि हम अपना पिछला भूल जाते हैं। तो जितना रिवाइज कर लेंगे उतना अच्छा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 5-6 क्वेश्चन हमेशा गलत करके आते हैं। और गलत इसलिए होता है क्योंकि हमें आता होता है लेकिन हमें क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए हम वो गलत कर जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए। मोर यू, ये जनरली कहा जाता है, मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू रिवाइज, मोर इट गेट रीइंफोर्स इन योर माइंड। रीइंफोर्स का मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो यू डू ऑटोमेटिकली द राइट आंसर्स, यू टेक द राइट आंसर्स। तो आप सही आंसर्स को चुन पाएंगे। क्योंकि 70 क्वेश्चन हैं, आप कितना भी पढ़ लें लेकिन उसमें रेंज आपकी बहुत कम रह जाती है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब 30 क्वेश्चन के जीएस के क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन का ज़्यादातर संभावना उन्हीं में रहती है। अगर आपके उस 30 क्वेश्चन में से अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए, 25-26, तो आपका बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको मौका मिले इंटरव्यू का देने का। उसकी वजह ये रहती है क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादातर लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं या पीएचडी होते हैं या कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं, तो आपके सब्जेक्ट पे तो कमांड होती है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस की जो रेंज रहती है सही करने की, तो लोग 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन सही करते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, नेट तैयारी की है। तो 50 और भी कह सकते हैं 45 से 55 के बीच में ज़्यादातर लोग इसको आंसर करते हैं, सही आंसर जो कर लेते हैं। लेकिन उनके सिलेक्शन कहाँ कट जाते हैं, वो कट जाते हैं उनके जीएस में। जीएस में किसी के 15 सही, किसी के 18 सही, किसी के 20 सही, तो वो मार्जिन जो है आपको बहुत नीचे लेके चला जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जीएस में अगर आप 25 प्लस स्कोर करते हैं, अगर आपको उधर 45 से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो 25 वो हो गए और 50 हो गए, यानी कि 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप फाइट में रहते हैं, आपके बहुत चांसेस रहते हैं। फिर अगर आप इंटरव्यू में 20 प्लस भी लेके आ जाते हैं तो आपके पूरे चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो ये एक रणनीति बनाइए। 2 से 2.5 महीने में आप रिवाइज करिए चीज़ों को। कोशिश करिए कि जीएस को अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स को पढ़िए। और जीएस सारी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें सिलेबस दे रखा है, उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़िए। ये नहीं कि अगर आपने कोई किताब जीएस की ले ली है तो आप उसको पूरा रट रहे हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। मानिए अगर आप राजनीति पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, या उसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी के भी टॉपिक्स दे रखे हैं, आप वो करिए। हिस्ट्री के टॉपिक्स दे रखे हैं, सिर्फ वो टॉपिक करिए। या अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो उसके जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो करिए। आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या होता है ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में
जितना दे रखा है सिलेबस आप उतना ही पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये एक रणनीति बना के चलिए। और कुछ लोग बच्चे पूछते भी हैं कि सर मुझे करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, या सब, तो जितने भी अच्छे राइटर्स की, अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स हैं, आप करंट अफेयर्स के लिए वो चुनिए। मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर का नाम नहीं बताऊंगा, उसकी वजह ये कि ये मेरा चैनल है, इस पर मैं किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ। जब करूँगा तब करूँगा, फिलहाल अभी मैं नहीं करता हूँ, तो लेकिन मैं किसी चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करता। हाँ, अच्छे ऑथर का चुनाव करिए, जाके देखिए कि सिलेबस किस में दे रखा है और टॉपिक्स किस में अच्छे से कवर हो रहे हैं, वो टॉपिक पढ़िए और अपना सब्जेक्ट को थॉरो रखिए और कोशिश करिए कि 70 से 75 के बीच में आप मान के चलिए, तब आपके कहीं फाइट है। अदरवाइज़ तो अगर आप सोचेंगे कि कट ऑफ किनारे पर रहेगी तो आपको कॉल तो आ जाएगी, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे कि पिछली बार अगर मैं एग्जांपल कॉमर्स का ही दूँ, तो कॉमर्स में 66 क्वेश्चन पे जनरल कैटेगरी में जो है कॉल आई थी, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जो ने टॉप किया था उसके करीब 80 प्लस क्वेश्चन, 82 के आसपास ठीक थे। तो हम कोशिश क्यों ना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। रिटन में जब स्कोर करेंगे तो अगर इंटरव्यू में नंबर कम भी रह जाएंगे तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आज मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन किया। अगर आपको ये मेरा सलाह आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा और किसी भी तरीके की अफवाह में मत पड़िए। अपने एम पर केंद्रित रहिए, अपने जो है गोल से निगाह मत हटाइए। 2-2.5 महीने का टाइम है, इसमें पढ़ते रहिए। और अगर आप पीजीटी भी साथ साथ दे रहे हैं तो किस तरीके से मैनेज करना है, तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है कि अगर आपको पीजीटी देना है या यूपीएससी एग्ज़ाम देना है तो उसको भी मेरे वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी उससे एक दिशा निर्देश मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।